गांव के लोग अक्सर रात के समय एक पुरानी, सुनसान हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक भूत का साया है, जिसने कई लोगों को परेशान किया है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था और बच्चों को भी वहां जाने से मना किया जाता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र एक साहसी युवक था, जिसे भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव के लोगों से सुनी सारी कहानियां सुनकर ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने गांव वालों को बताया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। रात का समय था और वीरेंद्र अपने साथ एक लालटेन और एक पुरानी किताब लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया। वीरेंद्र ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था और हर कदम के साथ फर्श के पुराने तख्ते चमराने की आवाजें आती थीं। वीरेंद्र ने लालटेन की रोशनी में देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और जाले लगे हुए थे। उसने एक कमरे में जाकर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वह बैठा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह अपनी किताब पढ़ने में लग गया, तभी अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और वीरेंद्र को एक अजीब सी परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? परछाई ने धीरे धीरे एक रूप धारण किया और एक बूढ़े आदमी की शक्ल में सामने आई। उसने कहा, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूं। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया। मैं तभी मुक्त हो सकता हूं जब कोई मेरी कहानी सुने और मेरी मदद करे। वीरेंद्र ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें मेरे परिवार के खजाने को ढूंढकर उसे गांव के लोगों में बांटना होगा, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। खजाना हवेली के तहखाने में छुपा हुआ है। वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए तहखाने की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उसने कई पुरानी चीजों के बीच खजाने का संदूक ढूंढा। संदूक खोलते ही उसे सोने और चांदी के सिक्के और जवाहरात मिले। वीरेंद्र ने वह खजाना लेकर गांव के लोगों में बांट दिया। जैसे ही खजाना बांटा गया, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बूढ़े आदमी की आत्मा ने वीरेंद्र को धन्यवाद दिया और शांति से वहां से प्रस्थान कर गई। गांव के लोग वीरेंद्र की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और हवेली को अब एक पवित्र स्थल मानने लगे।